एक माँ की ममता क्या होती है मैं समझ सकता हूँ बहन जी। यहाँ जो लोग हैं वो इतने बेरहम नहीं हैं। जानबूझकर अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। एक माँ का विश्वास ये कह रहा है कि उसका बेटा जिंदा है तो वो जरूर जिंदा होगा बहन जी। आप ढूंढिए, वो जरूर मिलेगा। आप एक काम कीजिए, दूसरे थाने में जाकर हमारे बड़े साहब से बात कीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। पंद्रह रुपया ले लो भाई, ले लो। रुमाल ले लो मैडम, रुमाल ले लो मैडम, रुमाल ले लो। ए भाई रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। 15 रुपए में रास्ते का माल सस्ते में ले लो भाई, ले लो। हाँ ये लो, 2 ले लो, 3 ले लो। हाँ मैडम ये लो 15 रुपए में रास्ते का माल सस्ते में, ये लो अभी लो, ले लो मैडम, ले लो मैडम ले लो 15 रुपए में रास्ते का माल सस्ते में, ले लो खरीदो। इसे लेकर मैं क्या करूंगी? अरे मैडम जरा देखिए, हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए नया नया डिजाइन का है। फ्रेंडशिप डिजाइन है, लव डिजाइन है, एनिमल डिजाइन है। ठीक है भैया, इसमें से कोई एक दे दो। मैडम आप दिखने में बिल्कुल फॉरेनर जैसी लगती हैं। ये लो मैडम, विदेशी फ्लैग वाला पकड़ो मैडम। फ्रेंडशिप वाला कोई है? क्यों वो वाला नहीं है? क्या हुआ, फ्रेंडशिप की कोई कीमत नहीं है? या फिर अपने फ्रेंड से बिछड़ गए हो? हाँ, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड मिला था, पुजारी। माफ करना मैडम, मैं किसी पुजारी को नहीं जानता। ले लो बहन, ले लो 15 रुपए में, 15 रुपए में ले लो बहन, ले लो मैडम। रफी, उन्हें छोड़ो। बेली बेली बेली। मैं नहीं जानता मैडम। ठीक है, मुझे एक लव प्रिंट वाला हैंकरचीफ दे दो। मुझे एक अरे भाई एक ही ले रहे हो क्या? ये लो, 2 ले लो। ठीक है, थैंक यू सर। कपड़े पे छपा हुआ लव प्रिंट नहीं, बेली की जिंदगी का लव प्रिंट। पुलिस की हिस्ट्री से, गुंडों के लिस्ट से, वोटर आईडी से बेली कब का मर चुका है मैडम। अगर आज वो जिंदा है ये बात किसी को पता चल गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं रह पाएगा मैडम। चैन से जीने के लिए मैडम, और इस जिंदगी को एटलीस्ट शांतिपूर्वक गुजारने के लिए हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते मैडम। आपने बताया था पुजारी की फ्रेंड है। हमारे बेले की जिंदगी बर्बाद होने में उसका प्यार ही जिम्मेदार है। जैसे सभी समझते हैं, ना ही हम लोग कोई गुंडे हैं और ना ही गुंडे बनने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हम तो यहाँ जीने के लिए आए थे मैडम। जिंदगी में कितने भी तूफान आए तभी हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते थे मैडम। क्या हो गया मैडम? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बरसात है ना, इसलिए गाड़ी ठंडी हो गई होगी। डोंट वरी मैडम, आप आराम से हमारी गाड़ी में बैठ सकती हो। किक मार के इंजन स्टार्ट करके जोर जोर से एक्सीलेटर दबा के फिर सेफली तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे मैडम। लगता है ये मैडम समझ नहीं पा रही है। ये गाड़ी बटन दबाने से स्टार्ट नहीं होगी, इसे किक मारना ही पड़ेगा मैडम। पकड़ इसे। चल राजा गाड़ी में, चुपचाप। जरा गाड़ी रोकना, गाड़ी रिवर्स कर। हाय, घबराओ मत। गाड़ी में बैठ। गाड़ी अरे खराब हुई गाड़ी को यहाँ से कौन उठा कर ले जाएगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे बैठ जाइए। हे, यहाँ कहाँ बैठी? अरे बैठने देना यार, एडजस्ट कर ले। ठीक है, आ जाओ। इतनी रात को कहाँ से आ रही है? अनाथ आश्रम में एक फंक्शन था, उसे खत्म करके आते आते बहुत देर हो गई। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ये अरे नहीं, IAS पढ़ रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, वाह 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 वाह। मेरा नाम पूछने से पहले मैं बता देता हूँ, तुम्हारे कान तक आवाज आई तो सुन लो, नहीं तो जाने दो। मेरा नाम है श्रीनिवास आलियास सीना। नाइस नेम। कहाँ रहती है? मैम, हाँ,
रहती कहाँ? नंबर 472 सेकेंड लेन 7th रोड सैंटा क्रूज मुंबई 400054। बाबू समझ गया ना? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ मैं बताता हूँ ना, ये है बाबू। हेलो। और ये है पुजारी alias अश्वता। हेलो। और ये है हेलो। रफी, और इनका नाम है वासु। वंस वासु अगेन राज। श्रीनिवास alias लॉर्ड श्रीनिवास। लॉर्ड ऑफ फेकुचंद। वसु। क्या? वसुराज, तुम काम क्या करते हो? वसुराज जी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, काम क्या करते हो? बास्क, बास्क मतलब? BASK। स्पेलिंग मुझे भी पता है। विप्रो, इन्फोसिस, PwC, ये सब तो सुना है, लेकिन बास्क नहीं सुना। What is it? ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी है, मतलब बेस्ट कंपनी। हाँ? फुल फॉर्म बताना। आगे गाड़ी रोकना। तुम्हारा घर कहाँ है? आगे से राइट लेना है। राइट लेना, यहीं से लेना है? राइट 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 राइट, यहाँ से लेफ्ट। हाँ। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। हाँ, बस रोक दो। घर आ गया, उतर जाइए। थैंक यू। थैंक्स वशु। हे वशु 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 वशु, बास्क का मतलब? पहले जल्दी घर जाकर अपने कपड़े चेंज करो, सर्दी लग जाएगी। चलना हाउ यार। स्वीट। हे वशु वशु। क्यों बच्चों, आज सिर्फ खाली हाथ ही आए हो, कुछ लेके नहीं आए? ए, तो बस अच्छी पकड़ रखी है। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। घर में सब कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं। अच्छा माँ, मैंने पैसे भेजे थे, वो मिले? तेरे भेजे हुए पैसे मुझे मिल गए, लेकिन बेटा अगर तू आता तो अच्छा होता। तुझे देखने को आंखें तरस गई है। मैं आ रहा हूँ माँ, 2-4 दिनों में ही आ रहा हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना और फोन करना। मैं अपना ख्याल रखूंगा। अच्छा, फोन रखूं? हाँ हाँ। क्या बात है, लगता है सुबह सुबह कहीं जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, जरा बताओगे कहाँ जा रहे हो? किसी की एंगेजमेंट में। किसकी? अबे तेरी दादी की। क्या बात कर रहा है यार, मेरी दादी माँ सालों पहले दादा के साथ स्वर्ग सिधार गई। मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि तू उस चिल्लर डिब्बे वाली से ही मिलने जा रहा है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? वो चिल्लर डब्बे वाली से मिलना भी तो एक काम ही है ना गुरु। वो कैसे? और नहीं तो क्या, भले ही बाद में हम पूरी तरह से डूब जाए, फिर भी कोई भी लड़की किसी लड़के को एक बार सॉरी कह दे तो बस फिर उसके पीछे थकने तक घूमते घूमते नशा नशा और उसे जीतने का नशा। ए, क्या कर रहा है? सुनो, बेली अपने माँ से मिलने के लिए गांव जा रहा है। तो तुम क्यों तैयार हो गए भाई? मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ यार। अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं भी तैयार हो जाता हूँ। उधर ही कोई अच्छी लड़की देखकर प्यार की कश्ती में। बेले, बेले, बेले। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? कोया कोया बहुत दिनों बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए गांव में आया है। सही मुहूर्त निकाल के उसके बेले। क्या बात है बेले? मुझसे नहीं होगा यार। अरे क्यों? उसके घर वाले उस हैंडीकैप बच्चे को आगे किस तरह संभालेंगे, यही सोचकर दिल बहुत अरे शिट। देखो बेली, सेंटिमेंट में आकर उसे यूं ही छोड़ना सही नहीं है। नहीं, उस बच्ची को देखकर मुझे। सुन ले, उस हरामी की वजह से कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, सब सड़क पे आ चुके हैं। उसका अपना भी एक फैमिली है, ये सोचे बिना उसने इतना जुल्म ढाया है, उसे यूं ही छोड़ दे क्या? मिलते ही ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, वरना वो हमें खत्म कर देंगे। चलो। हाँ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात। वो नहीं था, उसका भाई था। तो फिर क्या किया?
तेरे भाई जैसा ही तेरा भी बुरा हाल होगा। ये धमकी देकर आए हैं उसे। अरे क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है? चल ना यार। भाई, उस केके के भाई का खून हो गया। उस कमी ने डफली नहीं किया होगा। मैं क्या पागल हूँ जो तेरे भाई को मारूंगा? ए जॉनी, तूने मेरे भाई को मारा है ना? ए, मुंह में जो भी आ रहा है वो बकवास। ये काम डफली नहीं किया होगा, जाके पूछ उससे। लगता है ये काम डफली ने किया यार। जॉनी भी तो कर सकता है ना। बेली ने मारा भाई। बेली ने। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, जब 2 खून हुआ था तभी मैंने कहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। असेंबली में जूते चप्पल चल रहे हैं। कौन है ये बेली? भाई, अपन लोगों में से किसी ने उसे नहीं देखा है। गुमनाम दुनिया के बादशाह बेली के हाथों केके के भाई को मौत की सजा। पता नहीं वो कौन है, नया नया पैदा हुआ है हम सबको सरदर्द देने के लिए। आप में से किसी ने उसे नहीं देखा है? वो क्या कोई सुभाष चंद्र बोस है या कोई बहुत बड़ा आदमी है? अरे वो किसी गटर का एक कीड़ा है। हाँ, एक कीड़े ने आप सबका दिमाग खराब करके रखा है। मतलब वो कितना बड़ा शातिर खिलाड़ी होगा, है ना? ऐसों को तो शूट करके फेंक देना चाहिए। मेरे हाथ में अगर आपके जैसा कानून होता तो उसे देखते ही शूट कर देती। मुझे एक IAS बन जाने दीजिए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। एनीवेज, अपना मूड मत ऑफ कीजिए। चलिए खाना खाते हैं। भैया, क्या हुआ? इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? कीड़े मकोड़े इसी वक्त बाहर निकलते हैं स्नेहा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सागर, आई एम ऑन द वे। भैया, जवानी में जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया हमने। इतना मस्त गाना चल रहा है, बीच में आके कौन घंटी बजा रहा है? टाइम क्या हुआ? 1 बज रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे तुम लोग क्यों जाग गए? इतने मस्त गाने के बीच में कोई घंटी बजा के डिस्टर्ब कर रहा है। चुप रहो, देखो कौन है। हाँ, बेली, हाँ? डिपार्टमेंट ने जिसे नहीं देखा वही गुमनाम नोटोरियस क्रिमिनल किलर। शाबाश, डायरेक्ट हमारे घर आकर हमें पहचान कर। प्रदीप जी, आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बदबू से, सिर्फ बदबू से ही पहचान जाता हूं कि क्रिमिनल कौन है। लास्ट चांस दे रहा हूं, वो भी अपनी तरफ से। अपने सारे गुनाहों को कबूल करके सरेंडर। मैं तुम्हारी जेल की सूखी रोटी खाकर बड़ा नहीं हुआ हूं। चांदी की थाली में खाकर बड़ा हुआ ये बेली। देखिए सर, जब मुझे लगेगा मैंने कोई गलती की है तब आप ही की बंदूक अपनी कनपट्टी पे लगाऊंगा। आपको उसे चलाने का मौका भी नहीं दूंगा। सबूत के साथ फाइल तैयार करके वारंट के साथ आइए, खुद हाजिर हो जाऊंगा। सबूत ढूंढ निकालूंगा, नहीं मिला तो पैदा करूंगा, उसके बाद तुझे। इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हिंदी ना बोली जाती हो, संस्कृति और सभ्यता का खून ना होता हो, गरीबी में पलने वालों की कमी नहीं है, बिना रिश्वत लिए काम करने वाला कोई अधिकारी नहीं, बिना गलती का कोई इंसान नहीं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मेरी गलतियों का कोई गवाह नहीं है, तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं खुला चैलेंज करता हूँ, इतने बड़े शहर में एक आदमी भी अगर कह दे कि वो मेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार है तो मैं मान लूंगा। 6 घाट, 7 घाट, छोटा घाट, बड़े से बड़ा घाट, 77 घाटों में जो तेरा नाम लेकर जीते हैं, जो मेरे पिता से सौगात में मिला है, उस पिता को युगों युगों तक प्रणाम। युगों युगों तक प्रणाम। नमस्ते मिनिस्टर साहब। कौन है? इस बार का टेंडर MP को ही मिलना चाहिए। तुम बोल कौन रहे हो? बेली। समझ गए ना? समझ गया। भूलना मत, हाँ? गलती से भी नहीं। थैंक यू।
नमस्ते सर। नमस्ते, ये लीजिए। आपके एहसानों को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आप जैसे फरिश्ते हैं तभी यह अनाथ आश्रम चल रहा है। नहीं नहीं, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े दयावान इस शहर में, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसे रिपीट करो। तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, अभी जो यहाँ आए थे वो वो विश्वराज जी हैं। डोनेशन के तौर पर 3 लाख रुपए देकर गए। वो बहुत भले इंसान है, बहुत ही दयालु। थैंक यू मैम। रुक जाओ, गाड़ी रोको। सुनो, गाड़ी रोको। अरे सुनो तो, प्लीज गाड़ी रोको। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, गाड़ी रोको प्लीज। यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो चिल्लर डब्बे वाली फॉलो करती हुई आ रही है, जाओ उसके साथ बात करके आ। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मैंने पहले ही कहा था, ये प्यार व्यार लफड़े वाला केस है। चुपचाप जाके बात करके आ जा, और हाँ, काम तमाम करके अबे। अरे मतलब बातचीत यार। लो भाई, वो आ भी गई। हाय। क्या हुआ? अरे तुम इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी है, बताइए। वो बात मैं इन लोगों के सामने नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था ना, ये प्यार का मामला है। कहीं दूर ले जाकर बात करो इससे। हमारे सामने बात करने से शर्म आ रही होगी इसे। कितना अच्छा रहेगा। हे, बास का मतलब क्या है? अरे तेरी तो इतनी सी बात के लिए तुम मुझे यहाँ ले आई? रिलैक्स रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? क्या है, मैं बात कर रही हूँ और तुम नाराज हो रहे हो? हाँ हेलो, तुमसे मिलने के लिए मैं आधा लीटर पेट्रोल खर्च करके आई हूँ, समझे? किस गधे ने आने के लिए कहा था? मुझे एक बात बताओ। रुको। तुम्हारी कंपनी का नाम तो गूगल में भी नहीं है। इन 4 दोस्तों के साथ बैठकर हंसने के सिवाय बताओ तुम और क्या करते हो? हाँ, तुम थोड़ा ज्यादा ही कर रही हो। प्यार करने वालों के चेहरे पर कभी प्यार भरी मुस्कान देखी है? तुम्हें पता भी है वो फीलिंग कैसी होती है? एक बार मेरी मुस्कान के साथ अपनी हंसी जोड़ दो। हाँ, लाल बाग की सारी कलियां फूल बनकर खिल जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, कुछ भेजे में नहीं घुसा? कुछ समझ नहीं आया? सीनियर बनकर सीरियसली कह रही हूँ मैं तुमसे। होल्ड होल्ड होल्ड। अरे ये क्या बात है यार, ये लड़की मुझे फॉलो करती हुई आकर लड़कों की तरह बोल्ड होकर बात कर रही है मुझसे, ये सोच रहे हो? ऐसा सोचोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे दिल में है उसे फेस टू फेस कहना मेरी आदत है। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I really love you. हेलो हेलो, वाह, पहली मुलाकात के दूसरे ही दिन मुझे आई लव यू कह रही हो। मानना पड़ेगा तुम्हें। मैं भी सिंसियर और सीरियस होकर कहता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तुमने अभी कहा हम दोनों की हंसी से लालबाग की सारी कलियां फूल बनकर खिल जाएंगी। ये तुम्हारे बचकाने भेजे की उपज है। तुम एक काम करो, अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हारी शादी करवा दे, अपने आप ठीक हो जाओगी। हे, पता है पेड़ पौधे भी प्यार के गीत गुनगुनाते हैं, तो फिर बाहर का खिल जाना गलत नहीं है। बाहरों में जितनी सच्चाई है उतनी ही सच्चाई मेरे प्यार में भी है। देखो, खिले हैं फूल, जो इन बहारों में तुम्हारा प्यार भी कितना सच्चा है ये मैं नहीं जानती। ये प्रीति, प्यार, सच, झूठ, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, किसी शायर को पकड़ लो, तुम्हारे शेर और कविताओं को एक बढ़िया रूप दे देगा वो। अब सूरज डूबने वाला है, तुम अपने घर जाओ। घर में नहीं जाऊंगी, तुम्हारे दिल में जाऊंगी। उस दिन तो वो उसके प्यार को ठुकरा कर खरी खोटी सुनाकर चला आया, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी प्यार का अंकुर फूट कर पलता गया। दिन रात वो उसके पीछे पागलों जैसी पड़ गई। हमने भी उससे पूछा, तुम उससे क्यों इतना प्यार करती हो? उसने जवाब दिया, उसकी अच्छाई मुझे भा गई। वशु, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देती हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मिली, बुरा मत मानना, एक बात बोलता हूँ, वो लड़की तुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। तू भी उससे प्यार कर ले।